हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस। मैं आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो आज की एनर्जी हाइलाइट्स आप सभी के लिए क्या कहती हैं, यही हम जानेंगे गाइस। तो बने रहिए इस वीडियो पर। चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो सबसे पहले यहाँ पर आपके पर्सन की एनर्जीज़ को ग्रैब करते हैं। ये पर्सन कोई भी हो सकते हैं, आपके सोलमेट, ट्विन फ्लेम या जिस किसी के लिए भी आज का शिफ्ट आप देखने जा रहे हो। इनकी एनर्जीज यहाँ पर अपीयर हुई हैं 7 ऑफ ऑटम एंड 8 ऑफ विंटर की एनर्जीज के साथ। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं एक जो सिचुएशन सेंस कर पा रही हूँ वो मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि इस पर्सन को आपने काफ़ी सारे वेज में पेशेंस की एनर्जीज में पुश कर दिया है। मतलब जहाँ पर इन्हें सोचना पड़ेगा, जहाँ पर इन्हें खुद में बहुत सारी कॉन्टम्पलेशंस रखनी पड़ेंगी। मैं रीज़न बताती हूँ। एक्चुअली ये पर्सन अपने इमोशंस को कंट्रोल करना बहुत अच्छे से जानते हैं। मतलब ये हो सकता है इमोशनली बहुत ज़्यादा मैच्योर होंगे, बैलेंस्ड होंगे। इनको इतनी जल्दी कोई शेकन अप नहीं कर सकता इमोशनल लेवल्स पर। लेकिन जब से आप इनकी ज़िंदगी में आए हो, इनका अपने इमोशंस पर कंट्रोल बैठ ही नहीं रहा है और ये बात इन्हें काफ़ी सारे वेज में चिंतित कर रही है। क्योंकि यहाँ पर जो कि कार्ड्स में लिखा है, हैव पेशेंस एंड डोंट वरी, टेक टाइम टू रेस्ट एंड प्लान योर नेक्स्ट स्टेप्स, a prudent investment of time and money. And on the other hand, 8 of Winter talks about you have what it takes if only you believe in yourself. Thinking that you are powerless when you're not, a lack of self-confidence that keeps you from getting what you want. तो exactly, आपके पर्सन एक तरह से ट्रैप्ड महसूस कर रहे हैं, लेकिन मैं इनकी हिम्मत की यहाँ पर दाद देना चाहूँगी। द रीज़न इज इतना एक डिफ़िकल्ट टाइम अभी आपके पर्सन सेंस कर रहे हैं, लेकिन स्टिल इन्होंने पेशेंस को चूज किया है। स्टिल दे आर ऑन द रेजिस्टेंस फ्रंट कि ठीक है, कोई नहीं, मतलब अभी बहुत ही ज़्यादा एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन है, लेकिन स्टिल मैं इंतज़ार करूँगा या करूँगी। मुझे पता है वक्त के साथ चीज़ें यहाँ पर बैलेंस हो जाएंगी। मतलब देखो, यहाँ पर एक ऐसी चीज़ मैं सेंस कर रही हूँ, एक क्लैश कि आप भी सेम चीज़ प्रैक्टिस कर रहे हो और अगला भी वही चीज़ प्रैक्टिस कर रहा है। कहीं ना कहीं ये पेशेंस, ये स्ट्रेंथ आप भी फॉलो कर रहे होंगे, क्योंकि जो सीख है या फिर जो लर्निंग है आपकी भी सिमिलर है, इस पर्सन की भी सिमिलर है। अगर आपको ये सिखाया गया है कि पेशेंस रखने से या वक्त का इंतज़ार करने से चीज़ें खुद ब खुद अलाइनमेंट में आ जाती हैं, तो आपके पर्सन को भी वैसा ही कुछ सिखाया गया है। तो अगर ये आपकी तरफ से एब्सेंस सेंस कर भी रहे हैं, अगर आपने इन्हें अल्टीमेटम्स दिए हैं या आपने वॉक अवे किया है, इन्हें एक ऐसी सिचुएशन में आप डालकर चले गए हो जहाँ पर इन्हें डिसीजन मेकिंग करना पड़ सकता है, तो जो भी सिनेरियो है आपके पर्सन भी वहीं से आते हैं जहाँ से आप आ रहे हो। मतलब आप दोनों का स्कूल सेम है, यहाँ पर लिटरल स्कूल की बात नहीं हो रही है। मतलब लर्निंग या जो लेसन्स इनको सिखाए जाने थे बाय द यूनिवर्स और आपको जो सिखाए जाने थे, आप दोनों के लेसन्स सिमिलर होंगे। लाइक सोल लेवल के जितने भी पैटर्न्स हैं, जितनी भी यहाँ पर एक कह सकते हैं ना फेजेस हैं आप दोनों के ज़िंदगी के, वो ऑलमोस्ट ऑफ ऑल सिमिलर होंगे एक दूसरे से। और शायद यही वजह है कि आपके पर्सन और आप एक ही तरह का एक्शन यहाँ पर रख रहे हैं। एक रिफ्लेक्शन होगा यहाँ पर। तो अब आपके पास एक ही तरीका है कि आपको पावरफुल बनना पड़ेगा। मतलब आपके पर्सन भी वही कर रहे हैं जो आप इनसे करवाना चाह रहे हो, और या फिर आपने जिस तरह से भी इनकी तरफ एक एक्शन या एक सिचुएशन क्रिएट करके रखी है, जो कि हम ट्रिगरिंग ही कह सकते हैं यहाँ पर। अगर ऐसी कोई ट्रिगरिंग आपने यहाँ पर क्रिएट की है, तो आपके पर्सन को पता है इन सारी ट्रिगरिंग्स को कैसे डील करना है, क्या करना है एग्जैक्टली। ये भी आप ही की लर्निंग्स को फॉलो कर रहे हैं गाइस। तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होगी, एक चैलेंज होगा आपके लिए।
जहाँ पर आपको इनसे ज़्यादा पावरफुल बनना पड़ेगा, तभी आप इनको हरा सकोगे। वरना यहाँ पर मामला टक्कर का है, एक क्लैश है यहाँ पर। ये भी इतनी जल्दी झुकेंगे नहीं। मतलब आप इनसे जो भी करवाना चाह रहे हो, ये उतनी जल्दी आपकी बातों में नहीं आएंगे, या फिर वो एक्शन, वो कमिटमेंट या वो चीज़ जो भी आप इनसे मांग रहे हो, इतनी इजीली तो आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा। आपको इनसे बेहतर एक पर्सनालिटी बिल्डअप करनी पड़ेगी, इनसे ज़्यादा ज़िद्दी, इनसे ज़्यादा एक कह सकते हैं ना प्रोफाउंड यहाँ पर एक्शन रखना पड़ेगा, तभी चीज़ें आपके साथ एक तरह से फ्रूएशन में आएंगी। गेटिंग माई पॉइंट? तो आपके पर्सन यही सोच रहे हैं कि कोई बात नहीं, मैं अपने एक्शंस को, अपने आप को किसी तरह से रेजिस्टेंस में बना लूँगा या बना लूँगी, क्योंकि मुझे पेशेंस रखना है। वक्त के साथ यहाँ पर सब कुछ नॉर्मलाइज हो जाएगा। अभी एग्जैक्टली इनकी एनर्जीज यही हैं। आपने जो भी इनसे कहा है या किया है अभी रिसेंटली, ये इससे खफा हुए हैं, इनका हो सकता है दिल भी टूटा होगा। ये एक अच्छी सिचुएशंस में तो नहीं है। दे आर सैड, दे आर अपसेट दैट दे आर लविंग यू। मतलब ये थोड़ा सा वियर्ड लग सकता है सुनने में, बट आपके पर्सन यही सोच रहे हैं कि आपका जो भी ट्रीटमेंट इनकी तरफ जा रहा है, ऐसा क्यों जा रहा है भाई, काश मुझे ये प्यार हुआ ही नहीं होता। तो आपके पर्सन वहां तक चले गए अभी। ये सैड तो हैं आपसे और खफा भी हैं, क्योंकि आप इनके अकॉर्डिंग नहीं चल रहे हो, रादर आप इनको कंट्रोल करने निकल पड़े हो। आप अपने हिसाब से चीज़ों को चलाना चाह रहे हो, क्योंकि इन्होंने जो भी आपसे कहा था वो आपने साफ मना कर दिया होगा, रिजेक्शन आपने रखी है। अब आप ये चाहते हो कि ये आपकी बात माने, तो ये कैसे हो सकता है? मतलब यहाँ पर जब मामला टक्कर का है तो ये आपकी बात कैसे मानेंगे? तो यही यहाँ पर एक क्लैश चली हुई, एक वॉर यहाँ पर चल रही है, जो कि मैं देख रही हूँ। आपके पर्सन भी पेशेंस को चूज़ कर रहे हैं, आपके पर्सन भी इंतज़ार को चूज़ कर रहे हैं, क्योंकि आपका भी जो बेसिक यहाँ पर एक एक्शन बनता जा रहा है वो पेशेंस और इंतज़ारी का ही है। तो आपके पर्सन भी एग्जैक्टली आपको रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। तो एक मिररिंग भी चल रही है, मैं ऐसा कह सकती हूँ। ऑन द अदर हैंड आप लोगों की एनर्जीज यहाँ पर क्या कहती हैं? द मैजिशियन एंड द हाई प्रीस्टेस। तो द मैजिशियन टॉक्स अबाउट you can do anything, take charge of your life, you can manifest what you need to be a success. The high priestess talks about trusting your intuition, careful reflection before taking action, insights that come through meditation. तो exactly यहाँ पर जो अभी right now आपका element बन रहा है वो एक magician का ही बन रहा है। मतलब you know कि आपको exactly क्या करना चाहिए। मतलब आप धीरे धीरे करके ग्रेजुअली एक मैनिफेस्टर बनते जा रहे हो, एक मैजिशियन की एनर्जी में आ रहे हो। जब कोई इंसान मैनिफेस्टर बनता है तो उसमें पहला चेंज यही देखने को मिलता है कि वो बहुत ज़्यादा पेशेंट है, बहुत ज़्यादा उसके अंदर सब्र आ गया है, यूनिवर्स के साथ इस कदर एक सिंक में आ गया है कि उसको डिवाइन टाइमिंग पर विश्वास है, गॉड के प्लान्स पर विश्वास है। उसके साथ अगर कुछ अभी फिलहाल के लिए हैवी भी जा रहा है, नेगेटिव भी जा रहा है ना, वो फिर भी ये सोचेगा कि इट इज़ फॉर माई हाईएस्ट गुड। जो भी मेरे साथ अभी हो रहा है ये मेरे अच्छे के लिए हो रहा है। अभी कुछ टाइम के लिए थोड़ी सी डिफ़िकल्टी है, थोड़ा एक हैवीनेस है मेरे साथ, लेकिन ये इवेंचुअली वर्ड ऑफ होना है, क्योंकि मेरे साथ कुछ बेहतर होना है। तो ये मैजिशियन हो आप, और आपने इस बार कुछ ऐसा चार्ज ले रखा है अपने हाथों में कि आप अपने पर्सन की बात को नहीं मानना चाहते, रादर इनसे अपनी बात मनवाना चाहते हो। यहाँ पर बात मनवाने की ऐसी चीज़ हो सकती है ना कि आपके पर्सन एक तरह से पेस में लेकर इस कनेक्शन को आगे बढ़ना चाह रहे हैं, बट ऑन दी अदर हैंड आप शायद कुछ इनसे एक ऐसा एक्शन चाह रहे हो जो अब तक भी आपको देखने को इनकी तरफ से मिला नहीं। ठीक है ना? आप वो पेस भी नहीं चाह रहे हो। अभी आप ये सोचते होंगे कि ठीक है, अभी एक जो हमारे बीच में कांस्टेंट एक ब्लिसफुल एनर्जीज बनी हुई थी, इसको भी मैं सेक्रीफाइस कर दूंगी, लेकिन अगर मुझे कुछ एक्शन चाहिए या फिर कमिटमेंट चाहिए तो वो एक हायर लेवल्स पर ही चाहिए। मुझे ये पेस भी नहीं चाहिए। मतलब
अगर आप लोगों का कनेक्शन बड़े ही स्मूथली चल भी रहा था, मान लो आप दोनों के बीच में डेली बातचीत हो रही है, डेली आप दोनों डिस्कस कर रहे हो, फ्यूचर से रिलेटेड बातें भी हो रही हैं, लेकिन आप लोगों का कनेक्शन कहीं जा ही नहीं रहा था, तो आपको वो जो कांस्टेंट लेवल्स पर जो भी आप दोनों के बीच में चल रहा था वो भी नहीं चाहिए आपको। आप सिर्फ एक ही चीज़ की डिमांड कर रहे होंगे कि या तो इस पार या फिर उस पार। मैं इस तरह की एनर्जीज में नहीं रहना चाहती जहाँ पर मुझे फ्यूचर को लेकर क्लैरिटी नहीं है और मैं अनसर्टेन हूँ फ्यूचर को लेकर, और अगर आप मेरे साथ नहीं आगे बढ़ सकते तो मुझे आज ही बता दो, मैं मूव ऑन होने के लिए रेडी हूँ। तो इस तरह की एनर्जी में आप आ गए होंगे गाइज। यहाँ पर शायद आपको एक स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन भी मिल रही होगी यूनिवर्स की तरफ से कि आपको यही एक्शन रखना चाहिए, जबकि आपके लिए बहुत आसान था। मतलब आप यहाँ पर पहले तो द फर्स्ट प्लेस आप एक म्यूजिशियन हो, आपके लिए सब कुछ आसान ही है। जैसे कि मैं ऐसा कह सकती हूँ ना कि आपके पर्सन जो भी आपसे डिमांड कर रहे हैं वो देना आपके लिए बहुत आसान है। अगर ये आपसे एक बहुत ही कांस्टेंट पेस पर, स्मूथ पेस पर एक रिश्ता चाह रहे हैं तो आप इन्हें वो रिश्ता दे सकते हो, बट वहाँ पर ना तो कमिटमेंट है, ना ही फ्यूचर को लेकर कोई क्लैरिटी है, ना ही कोई वादा है, ना ही कुछ मतलब फिक्स्ड है या परमानेंट है। बस जो होगा फ्लो के साथ होगा, जैसा होता जाएगा हम वैसे वैसे चलते जाएंगे। ये आपके पर्सन का एक बहुत ही लो एफर्ट है और इसी के अकॉर्डिंग आपके पर्सन चलते रहना चाहेंगे। कोई भी बिग डिसीजन या एक बड़ा मूव अभी आपके पर्सन नहीं लेना चाहते। मतलब हो सकता है इनके एंड पर कुछ ऑब्स्टिकल्स होंगे या जो भी इनकी मजबूरियां हैं वो हम हमारी रेगुलर रीडिंग्स में देखेंगे कि आपके पर्सन इस तरह की थिंकिंग क्यों रखते हैं, ठीक है ना। बट यहाँ पर मैं आपको यही बताना चाह रही हूँ कि आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा एक कैजुअल फॉर्म में इस कनेक्शन को लेकर आगे बढ़ना चाहते थे, लेकिन आपको वो चीज़ नहीं चाहिए और आप चाहते तो वो चीज़ें इन्हें दे भी सकते थे, लेकिन अभी आपने यहाँ पर सब कुछ स्टॉप करके रखा होगा। आपने इस सिचुएशन को अपने हाथों में ले लिया। अगर दुखी भी आप हो ना तो ये भी आपकी मर्जी से ही आप हो रहे हो। आपके पर्सन ने आपको दुखी नहीं किया होगा। ये आज भी कहते होंगे कि अगर आपको चाहिए तो आप मुझसे बात कर सकते हो, लेकिन आप वो बातें नहीं करना चाहते। जहाँ पर उन बातों का कुछ फ्यूचर ही जब आपको नज़र नहीं आ रहा है तो आप ऐसी बातचीत इनसे रखना नहीं चाहते या ऐसा कनेक्शन इनके साथ रखना नहीं चाहते। आप जो भी चाह रहे हो क्लियर लेवल्स पर चाह रहे हो, एक अल्टीमेट वेज में आप चीज़ें देखना चाह रहे हो इनके साथ, तो शायद इसीलिए आप एक म्यूजिशियन बने हुए हो। फाइन, तो आपके पर्सन अगला क्या कॉन्क्रीट एक्शन ले सकते हैं आप लोगों के लिए, ये मैं आपको बताने जा रही हूं। कार्ड्स अपीयर हुए हैं एट ऑफ स्प्रिंग एंड प्रिंस ऑफ स्प्रिंग। स्ट्रेस दैट कम्स फ्रॉम हैविंग many things happening at once, successful multitasking, sudden events or changes. And Prince of Spring talks about immediate action, a challenge you can successfully manage, a passionate relationship. तो yes guys, आपके पर्सन वो एक कॉन्क्रीट एक्शन लेंगे जब इन पर वो एक प्रेशर पूरी तरीके से बन जाएगा। मतलब आप एक ऐसे पर्सन होंगे गाइस, क्योंकि मैंने आपको जब मैजिशियन बुला ही दिया है तो आप एक ऐसे पर्सन होंगे, आपकी जब मर्जी आती है आप इस पर्सन की तरफ जाते होंगे, इनसे बात करते होंगे, फिर एक ट्रिगर देने की कोशिश करते होंगे। जैसे कि मतलब आपका एक प्रॉपर और एक सीरियस अप्रोच नहीं है, आप ऑन एंड ऑफ रखते होंगे इनके साथ। तो शायद वो प्रेशर जो बनना चाहिए आपके पर्सन के ऊपर वो ठीक तरीके से बन नहीं पा रहा है। तो अभी आपसे यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि अगर वो प्रेशर बनाने में आप कामयाब हो जाते हो तो लगभग स्प्रिंग के सीजन तक आप इस पर्सन की तरफ से वो कॉन्क्रीट मूव देख सकते हो जिसका आपको भी राइट नाउ इंतजार है। प्रिंस ऑफ स्प्रिंग की अगर हम एनर्जी की बात करें तो चार्मिंग, सेल्फ कॉन्फिडेंट, पैशनेट एंड रेस्टलेस। तो चार्मिंग आपके पर्सन तो है ही, इनके पास शायद वो एक्शन होगा जो ये आपको देने से अभी खुद में एक रेजिस्टेंस बनाकर बैठे हैं, भले रीज़न कुछ भी हो, रीज़न हम डिस्कस कर लेंगे। तो आपके पर्सन के पास वो एक्शन है लेकिन कॉन्फिडेंस की कमी होगी और साथ ही साथ वो पैशन की भी कमी होगी, एंड प्लस
आपके पर्सन को आपने इतना कंफर्ट दिया है, ये अभी उस कंफर्ट जोन से निकलना ही नहीं चाहते, क्योंकि आपने हर बार वो प्रेशर रिलीज करवा दिया है। आपने हमेशा जाकर इनिशिएटिव रख दिया है। जब कभी भी बातचीत आप लोगों की ख़त्म हो रही है तो आप बार बार इनसे जाकर कम्युनिकेट करते हो, इनके ऊपर से वो प्रेशर हटा देते हो। अब आप क्यों जाते हो, ऐसी क्या वजह बन जाती है आपके एंड पर कि आप बार बार वो इनिशिएटिव रख देते हो, और जितना भी आपने ट्रिगर की वजह से एक प्रेशर इन पर बनाया था वो रिलीज़ हो जाता है। फिर से वो एक लो एफर्ट डायनामिक आप दोनों के बीच में शुरू हो जाता है। तो चीज़ें रिपीट हो रही हैं यहाँ पर, ठीक है ना। अब आपसे यही कहा जा रहा है कि अगर वो प्रेशर बनाने में आप कामयाब हो जाते हो तो स्प्रिंग के सीजन तक लगभग आपके पर्सन की तरफ से वो कॉन्क्रीट पैशनेट एक्शन आप देख सकोगे, जहाँ पर आपके पर्सन इस कनेक्शन पर वर्क करना चाहेंगे और इस कनेक्शन से जुड़े जितने भी चैलेंजेस अभी ये राइट नाउ फेस कर रहे हैं उनको ये कॉन्कर करने के लिए खुद में वो मोटिवेशन इवेंचुअली बिल्टअप कर पाएंगे। और स्प्रिंग का सीज़न हमारे यहाँ यानी कि इंडिया में फरवरी टू मार्च रहता है, ठीक है ना। तो आप लगभग यहाँ पर अंदाज़ा लगा लीजिए कि कुछ लोगों के लिए 3 महीने तो लगेंगे, और ये टाइमलेस होता है वैसे। अब मुझे नहीं पता कि आप इस पर्सन के साथ इस फेज़ में बने हुए हो और क्या डायनामिक अभी आप दोनों के बीच में चल रहा है। ये सभी लोगों के लिए डिफरेंट फॉर्म्स में हो सकता है। तो आप लोगों के साथ जिस तरह से भी रेजोनेट करे उस तरह से आप चीज़ों को ग्रैब कर सकते हो। और अगर अभी तक आपने इस तरह का कोई एक्शन रखा नहीं अपने पर्सन की तरफ तो आपको रखना चाहिए। मतलब यहाँ पर एनर्जीज तो एटलीस्ट सजेस्ट कर रही हैं कि यू आर द मैजिशियन, तो आपके पास एक्शन होता है, इनिशियल एक्शन तो आप ही के पास होता है। तो यूज दैट वाइजली, फॉलो योर इंट्यूशन, बी दैट हाई प्रीस्टेस, ठीक है ना। इन सारी एनर्जीज का जो एक्सटेंडेड वर्जन रहेगा हम हमारी रेगुलर रीडिंग्स में जानेंगे गाइस, तो ट्यून इन करना मत भूलेगा। अगर ये शिफ्ट या फिर आज की जो भी हाईलाइट्स हैं आपके साथ रेजोनेट कर रही हैं तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए। प्राइवेट सेशंस के लिए ज़रूर आप मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो गाइस। मिलते हैं अपनी अगली रेगुलर रीडिंग्स पर, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।